नमस्कार, शिल्पी क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे 8 अगस्त के करंट अफेयर्स, जो पहला क्वेश्चन आज का है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 6 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। अच्छा, अब हिरोशिमा से तो आप सब वाकिफ़ है कि वहाँ पे बॉम्ब गिरा था, तो उस दिन क्या बनाया जाएगा? हिरोशिमा दिवस। अच्छा, इन डेज़ को क्या है कि आपको किस तरह से याद करना है वो बता देता हूँ मैं। जैसे अगर कोई इंटरनेशनल डे है, इसका मतलब है कि जो दो या दो से अधिक देशों में मनाया जाता है उसको तो कहते हैं इंटरनेशनल डे। एक होता है वर्ल्ड डे। वर्ल्ड डे क्या है कि पूरा विश्व मनाता है, यानी कि हर एक कंट्री उस डे को मनाती है। जैसे वर्ल्ड वाटर डे हो गया, वर्ल्ड अर्थ डे हो गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो गया। इसी तरह से तीसरा जो डे होता है वो होता है नेशनल डे, जो कि सिर्फ एक नेशन बनाता है। जैसे अपने यहाँ का स्पोर्ट्स डे हो गया, नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल साइंस डे हो गया। तो हिरोशिमा दिवस तो कब बनाया जाता है? 6 अगस्त को। अब इन जो डेज़ हैं इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? डेली आप लिख लिख के याद कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को गुणवत्ता आकलन के लिए सर्वेक्षण करने की घोषणा की है? यानी कि सर्वे करना चाह रहे हैं। तो अभी अभी पंजाब राज्य सरकार ने, क्योंकि आपको पता है पंजाब कोरोना की वजह से जो पंजाब को जो नुकसान हुआ है वो शायद महाराष्ट्र और यूपी के बाद थर्ड नंबर पे पंजाब ही है, यानी सॉरी दिल्ली के बाद पंजाब ही है। तो इसका आंसर रहेगा पंजाब। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल कितने महीने बढ़ाया गया है? तो जो सेबी आप सब जानते हैं कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और जो इसके जो चेयरमैन बने थे अजय त्यागी जी, तो इनका जो कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनका कार्यकाल 18 महीने बढ़ा दिया गया है। क्योंकि अब ये क्यों बढ़ा रहे हैं? खूब सारे जो है कार्यकाल बढ़ाया गया है। अभी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सेबी का है तो आ सकता है, तो ये क्यों बढ़ाया गया है? मेन रीज़न ये है कि अभी कोई भी नए रिक्रूटमेंट नहीं हुए। नए रिक्रूटमेंट नहीं हुए तो नए लोग नहीं आएंगे, नए गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं आएंगे, तो जो पुराने गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी ही ड्यूटी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी वजह से इस चीज़ को देखा गया है और जो हमारी जो सरकार है उन्होंने 18 महीने जो सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी है उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इयोन मॉर्गल जो कि एक क्रिकेटर है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। वे किस देश के हैं? तो वे कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। इंपॉर्टेंट, इयोन मॉर्गन, मॉर्गन से जो है आपको दिमाग में आना चाहिए कि वो इंग्लैंड के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विलियम किर्क इंग्लिश का निधन हुआ है। वे कौन थे? ये भी यूके के क्या थे? वैज्ञानिक थे, यानी कि साइंटिस्ट थे। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन्स में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। जिस तरह से ये इंपॉर्टेंट पर्सन्स के अंदर स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, इसी तरह से इंपॉर्टेंट पर्सन्स के अंदर लिटरेचर का क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बुक्स एंड ऑथर्स पे एक क्वेश्चन आता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में देख लीजिए। तो हाल ही में रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशंस, तो इसके बारे में जो एक पुस्तक लिखी गई है, तो वो किसने लिखी है? अभी अभी यतीश यादव, जो कि कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। तो रॉ के बारे में, जो रॉ के जो ऑपरेशंस हैं, जितने भी ऑपरेशन इन्होंने किया है, तो उसका एक ग्लिम्स है इस किताब के अंदर। तो इम्पॉर्टेंट बुक के अंदर जो बुक एंड ऑथर आता है, तो उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल जो कि गवर्नर होते हैं, ओम प्रधान का निधन हुआ है? तो वे कहाँ के थे? अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। फिर देखिए, अरुणाचल प्रदेश की बात करी जाए तो मी बडी ऐप जो कि कोरोना से लड़ने के लिए था, वो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि सदियों से, यानी कि समझ लीजिए कि 500 सालों से भी ज़्यादा से ये प्रथा चली आ रही है,
पक्के पागे हॉर्नबिल फेस्टिवल जो ये बनाया गया है। और इसके लिए क्या है कि इसको स्थगित करने का भी था, लेकिन इसको बहुत ही जो रिचुअल माना जाता है तो इस वजह से बहुत ही कम तरीके से बनाया गया है। फिर डेपोरेजो ब्रिज जो कि बहुत ही बड़ा ब्रिज बनाया गया है, वो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। आज का क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बंगस आवास मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बंगस आवास मेले का जो है जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव बहुत ही कम है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सरकार की परमिशन के साथ बंगस आवास मेले का आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 आज का, हाल ही में अमेरिका का पहला अशेत एयर फोर्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो चार्ल्स क्यू ब्राउन को अभी अभी अमेरिका का एयरफोर्स प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 आज का है, हाल ही में टिकटॉक से आप सब वाकिफ़ हैं। टिकटॉक ने अपना पहला यूरोपियन डेटा सेंटर कहाँ खोलने की घोषणा की है? तो ये अभी अभी जो न्यूज़ में चल रहा है वो है आयरलैंड के अंदर टिकटॉक ने अपना नया यूरोपियन डेटा सेंटर खोलने की घोषणा की है। तो ये डेटा सेंटर होते हैं जहाँ से आपका डेटा मेंटेन होता है। टिकटॉक पे बहुत सारे लोग वीडियोस डालते हैं, फिर उन वीडियोस को टिकटॉक पे डालना, फिर उसका पेमेंट देना, और जितने भी व्यूज़, लाइक्स और इन सब को जो इकट्ठा करके जो डेटा बनता है उसका जो यहाँ पे खोलने की, कहाँ पे खोलने की? आयरलैंड में खोलने की घोषणा की है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा तेपुंजा संघर्ष समाज सुरक्षा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू हुई है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो सी घाट ऐप छत्तीसगढ़ में थी। पहाड़ी तुहार द्वार ऐप भी छत्तीसगढ़ में ने ही लॉन्च की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यानी कि कोरोना से लड़ते समय भी जो ये न्याय है इनका जो किसानों का, वो भी स्टार्ट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। और सबसे इम्पोर्टेंट, पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए संपदक अभियान शुरू किया है, जिसमें वो अपने अपने काम देगी और उसका पेमेंट भी देगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ देखिए, ई मित्र मोबाइल ऐप तो पहले से ही था जो मुंबई ने किया था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप, जो किसने किया? दादरा नागर हवेली, जो कि हमारी यूनियन टेरिटरी में से एक है। अच्छा, अब ई का फुल फॉर्म को कुछ पूछ लेते हैं। तो ई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक, जैसे ई मित्र है, ईमेल है, तो इलेक्ट्रॉनिक मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में भारतीय एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया, यानी कि एग्रीमेंट किया है? तो अभी अभी जो भारतीय एयरटेल है, इन्होंने अमेज़ॉन कंपनी, अमेज़ॉन जो कि बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है, तो इन्होंने कॉमर्स रिलेटेड, तो इन्होंने एयरटेल के साथ समझौता एग्रीमेंट किया है। फिर आगे चलिए तो देखते हैं, हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो स्वच्छ भारत क्रांति नामक जो पुस्तक है वो गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो कि जोधपुर के एमपी हैं, हमारे जोधपुर के एमपी है गजेंद्र सिंह शेखावत, तो उन्होंने अभी पुस्तक कौन सी लॉन्च की है? स्वच्छ भारत क्रांति। इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनोज सिन्हा को किस राज्य का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर के नए गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल नियुक्त किसको किया है? मनोज सिन्हा को, जो कि कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के। चलिए, ये 15 क्वेश्चन आज के हुए। कल हम फिर से मिलेंगे इसी के साथ। तो थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो हमारी वेबसाइट पे जो काम चल रहा है, तो हमारे वीडियो सारे के सारे उस पर अवेलेबल होंगे। तो हमारी वेबसाइट है www.shilpifoundationindia.org। इसी के साथ अपडेट्स आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम से मिल जाएंगे। साथ ही जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।